गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अपने घर पर सेफ़ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आपकी छुट्टियां काफ़ी अच्छे से गई होंगी, आपने अच्छे से पढ़ाई करी होगी। आज बेटा हम जो है वो चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे साइंस का, क्लास 6, दैट इज़ सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। कि जो अलग अलग मटेरियल्स हैं उनको पर्टिकुलर ग्रुप्स के अंदर डालना, उनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए। तो हम कौन कौन से ग्रुप में डालते हैं उनको, किन किन प्रॉपर्टीज़ को कंसीडर करके, वो आज हम जो है वो इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। फर्स्ट इज़ object around us. We saw that our food and clothes have so much variety in them. Not just food and clothes, there are such a vast variety of objects everywhere. We see around us a chair, bullock cart, cycle, cooking utensils, books, clothes, toys, water, stones and many other objects. तो बेटा हम अपने आसपास जो है वो बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, चीज़ें देखते हैं, जैसे कि चेयर है, बुलॉक कार्ट है, साइकिल है, बर्तन है, बुक्स है, क्लोथ्स हैं, खिलौने हैं। तो अलग अलग वैरायटीज़ की चीज़ें हमें अपने सराउंडिंग्स में जो है वो देखने को मिलती है। और इन सभी ऑब्जेक्ट्स की शेप अलग होती है, कलर अलग होता है और इनको हम अलग अलग पर्पज़ के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। ओके, लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स that are round in shape. Our list में इंक्लूड रबर बॉल, फुटबॉल एंड अ ग्लास मार्बल। हमें क्या करना है, अपनी चारों तरफ जो है वो नज़र डालनी है बेटा, और देखना है कि उसमें से जो है वो गोल आकार वाली चीज़ें कौन कौन सी हैं। उसके अंदर बॉल आ जाएगी, फुटबॉल आ जाएगी, या फिर ग्लासेस के मार्बल के जो पत्थर होते हैं राउंडेड शेप के, वो आ जाएंगे। If we include objects that are nearly round, our list could includes like apple, oranges and earthen pots etc, earthen picture etc. तो अगर बेटा हम जैसे और चीज़ें भी इसके अंदर इंक्लूड करेंगे तो क्या कुछ आ सकता है इसके अंदर, एप्पल्स आ सकती हैं, ऑरेंजेस आ सकते हैं, या फिर जो घड़ा होता है, मटका होता है ना, जिसको हम अर्थन पिक्चर बोलते हैं, तो वो आ सकता है। सपोज वी आर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर एडिबल। अगर हम एडिबल होता है बेटा जो कि हमारे खाने लायक होता है, कुछ ऑब्जेक्ट्स हम देखते हैं जो कि हमारे खाने लायक होती हैं, तो उसके अंदर क्या कुछ आइटम्स आ सकते हैं, वो आपको जो है वो नीचे टेबल के अंदर लिस्टेड भी है, हम देखेंगे आगे। या फिर आप खुद से भी इमेजिन कर सकते हो वो कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। एप्पल थे, अब ऑरेंजेस थे, जो हमने काउंट करे थे अभी, वो सारी एडिबल चीज़ें थी। We might also found round shape object we listed out are also in this group. Let us say we wish to make a group of objects that are made up of plastic, buckets, lunch boxes. तो यानी पहला हमने क्या पढ़ा कि चीज़ों को हम उस बेसिस पर, शेप के बेसिस पर भी बांट सकते हैं, इस बेसिस पर भी बांट सकते हैं कि वो एडिबल है या नहीं है, यानी खाने योग्य है या नहीं है। ठीक है, ऐसे भी हैं ऑब्जेक्ट्स जो कि प्लास्टिक्स के बने हुए हैं। प्लास्टिक्स के क्या कौन कौन से, बकेट्स हैं, हमारे लंच बॉक्सेस हैं, टॉयज़ हैं, कंटेनर्स हैं, पाइप्स हैं, ऐसे बहुत सारे जो हैं वो ऑब्जेक्ट्स इस ग्रुप के अंदर आ सकते हैं। There are so many ways to group objects. In the above example, we have grouped object on the basis of shape और material they are made from. तो ऊपर हमने दो चीज़ों पर बेसिकली उनको बांटा, एक तो उनकी शेप के बेसिस पर, दूसरा मटेरियल की बेसिस पर कि ये प्लास्टिक का बना हुआ है, ये पेपर का बना हुआ है, ये आयरन का या और किसी मेटल का बना हुआ है। तो उस बेसिस पर जो है वो हम ग्रुपिज्म कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स का। All objects around us are made up of one or more material. These materials may be glass, metal, plastics, wood, cotton, paper, mud or soil. तो कुछ ऐसे भी होते हैं बेटा, अलग अलग मटेरियल्स के बने होते हैं। ग्लास के बने हुए होते हैं, जैसे हमारे घर पे कांच के ग्लासेस होते हैं, या फिर हमारी विंडो पर ग्लास लगे हुए होते हैं। मेटल्स के बने हुए हो सकते हैं, जैसे स्टील के हम यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं। प्लास्टिक के बने हुए होते हैं, जैसे हमने अभी ऊपर एग्जांपल पढ़ा, बकेट, टिफ़िन बॉक्स। वुड के फर्नीचर हो सकते हैं हमारे यहाँ। कॉटन, पेपर, मड, सॉइल, इन सारी चीज़ों की जो है वो अलग अलग चीज़ें जो हैं इन मटीरियल्स की बनी हुई हो सकती हैं। ओके, नाउ लेट अस लुक एट एक्टिविटी फर्स्ट। अब हम एक्टिविटी फर्स्ट देखेंगे बेटा। लेट अस कलेक्ट
as many objects as possible from around us. Each of us could get some everyday objects from home, and we all could also collect some objects from the classroom or from outside the school. What will we have in our collection? Chalk, pencil, notebook, rubber, duster, hammer, nail, soap, spock, etc. मैच बॉक्स हो सकता है, सॉल्ट, पोटैटो. तो हमें क्या करना है बेटा, बेसिकली हमें जो है वो कुछ एक मटेरियल्स इकट्ठे करने हैं. लेट मी एडजस्ट इट. अपने स्कूल के आसपास से ही तो हमें जो है वो बहुत सारी वैरायटीज़ मिल सकती हैं, जैसे कि चॉक, पेंसिल, डस्टर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, मैच बॉक्स. तो वी कैन ऑल्सो लिस्ट दीज ऑब्जेक्ट दैट वी थिंक ऑफ बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम. फॉर एग्जाम्पल वॉल, ट्रीज, डोर, ट्रैक्टर, रोड्स एट्सेट्रा. तो कुछ एक ऐसे होते हैं बेटा चीज़ें जिनको हम अपने स्कूल के आसपास देख तो सकते हैं लेकिन अपने क्लासरूम के अंदर उनको लेकर नहीं आ सकते, जैसे कि वॉल हो गई, दीवार हो गई, पेड़ हो गए, या फिर डोर्स हो गई एंड ऑल दैट. ओके, तो ये हमने वैरायटी ऑफ थिंग्स इकट्ठी करी सभी. अब इन चीज़ों को हम अलग अलग कर सकते हैं, जैसे कि जो पेपर की बनी है उनको अलग कर लें, जो लकड़ी की बनी है उनको अलग कर लें. तो इस तरह से हमने उनको दो ग्रुप्स के अंदर जो बांट दिया. वन इज़ पेपर से बनी हुई, अनदर इज़ लकड़ी से बनी हुई. One group has the objects made from paper or wood, while the other group has the objects that are not made up of these material. Similarly, we could separate the things that are used for preparing food. उसी में से बेटा हम अलग अलग ग्रुप में बांट सकते हैं उन्हीं सेम चीज़ों को. उनको एडिबल और इनएडिबल में भी बांट सकते हैं. एडिबल जो खाने लायक होते हैं, जैसे कि सॉल्ट हो गया, पोटैटो हो गया. इनएडिबल जो कि हम खा नहीं सकते हैं. तो इस बेसिस पर बेटा अलग अलग प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पर हम जो है वो चीज़ों को अलग अलग ग्रुप के अंदर जो है वो बांट सकते हैं. इसी को बोलते हैं हम सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स, कि मटेरियल्स को छांट के और उनको ग्रुप के अंदर जो है वो सॉर्ट आउट करना. ओके, let us be a little more systematic. Just a minute. Okay. List all objects collected in table 4.1. Try to identify the material that each one of made of. It would be fun to make this a large table collecting information about as many objects as possible. It may seem difficult to find out the material out of which some of these objects are made. In such cases, discuss with your teachers, friends or your parents to identify the material. अब अगर हमें और डिटेल में करना है बेटा तो हमें क्या करना है कि उसकी सारी डिटेल लिखनी है. यानी सिर्फ ऐसे नहीं कि ये वुड का बना है, ये मेटल का बना है, ये पेपर का बना है. अगर वुड का बना है तो कौन सी वुड का बना है, अगर मेटल का बना है तो कौन से मेटल का बना है. तो इस तरह से हम टेबल को और बड़ा कर सकते हैं. जैसे कि इसने दो एग्जाम्पल दिए हैं. फर्स्ट इज़ प्लेट जो होती है, थाली जो होती है वो स्टील की भी बनी हुई होती है, ग्लास की भी, प्लास्टिक्स की भी बनी हुई होती है. जो पेन होता है वो मेटल का भी बना हुआ होता है, प्लास्टिक्स का भी बना हुआ होता है. इस तरह से आप जो है वो जितने भी आपने कलेक्शन की है उनकी आप लंबी चौड़ी जो है वो लिस्ट बना सकते हैं. तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. एक्टिविटी 2 जो है वो हम कल से स्टार्ट करेंगे. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.